हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब। और मैं थोड़ी सी अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी आज ठीक नहीं है क्योंकि मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा कि मेरा फेस काफ़ी उतरा उतरा है। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं नहाई धोई कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। और कल रात भर लड्डू सोया भी नहीं है ढंग से, 4 बजे सुबह में वो सोया है। हम उठे ही इतने लेट थे, तो ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों। आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे कि सबके बच्चे ऐसे ही हैं क्या कि जो 4-4 बजे 5-5 बजे सुबह में सोते हैं। क्योंकि मेरा बेटा तो स्टार्टिंग से ही 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे सोता है। कभी कभी तो पूरी रात जगता था और 8 बजे सुबह में सोता था। तो क्या सबके बच्चे ऐसे ही हैं या फिर मेरा ही कुछ ज़्यादा कर रहा है। और तबीयत बिल्कुल भी आज ठीक नहीं है, मुझे सर्दी ज़ुकाम खांसी सब कुछ है, गले में दर्द सब कुछ। और ये मुझे सर्दी ज़ुकाम नहीं है, मुझे पता है। ये प्रॉब्लम मुझे आज से 1.5 साल पहले हुई थी, जब लड्डू पैदा भी नहीं हुआ था। उस टाइम ही ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी, तो हमने दवा की थी और उससे मुझे बहुत सही भी हो गया था। पर डॉक्टर ने कहा था कि शायद 6 या 7 महीने बोला था कि मेरी पूरी ट्रीटमेंट चलेगी। लेकिन क्योंकि फिर इसी बीच मेरा बेटा होने वाला था, तो हमें दवा रोकनी पड़ी, जिस वजह से मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। मुश्किल से मैं 2 से 3 महीने बस उतना ही मैं उनका दवा कर पाई थी और मेरा जो भी ट्रीटमेंट था आधे पे रुक गया था। इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे फिर से निकल के आ रही है। इसमें क्या होता है ना, मैं बिल्कुल भी ठंडा नहीं खा सकती। एसी चलती है तो मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, गर्मी है तो आराम मिल रहा है, लेकिन फिर मेरे गले में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, नाक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पंखे की भी हवा लगती है ना, तो गला नाक सब मेरा अजीब सा हो जाता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में मैं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो हम नॉर्मली सर्दी ज़ुकाम की दवा मैं ले रही थी। फिर हम ये जो ENT के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जब हम गए, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने मेरे गले का चेकअप किया था, तो गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली थी। फिर उन्होंने मेरे नोज़ का चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नोज़ में प्रॉब्लम है। तो मेरी दवा चली थी, अच्छे खासे दिन तक चली थी, 2 महीने चली थी, 2 से 3 महीने। उसके बाद फिर लड्डू की वजह से हमें दवा को बंद करना पड़ा था और फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मैं उन्हीं के पास फिर से जाऊँगी और मेरा सारा कुछ है, एक्सरे और जो भी उन्होंने किया था वो सब है मेरे पास। तो मैं वो सब दिखाऊंगी और देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर ट्रीटमेंट नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला है, हाँ, बट वो गले में कुछ डाल करके वो चेक करते हैं, तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे मुश्किल होता है। गले में डाल के नाक में डाल के वो चेक करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है, अजीब सा हो जाता है। देखते हैं कब मुहूर्त निकलता है डॉक्टर के यहाँ जाने का, क्योंकि आज तो संडे है, तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। और मंडे को इनका ऑफिस है, ट्यूसडे को इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वहाँ जाना है। तो देखते हैं कब मुहूर्त निकलता है, क्योंकि दिन पर दिन मेरे नाक और गले की हालत बिगड़ती ही जा रही है। सो 1 मिनट से ऊपर हो चुका है शायद बोलते बोलते। तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा नहा लूँ, फ्रेश हो लूँ, क्योंकि शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे खुद की देखने में। बीमार होना तो अब अलग से दिखता है आपके फेस पे कि हाँ बीमार है। चलिए ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बाहर जाऊँ, पर धूप काफ़ी तेज़ है, तो गॉड नोज़ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। और नेल पेंट भी मैंने वट पूजा वाले दिन ही की थी, वही है। अभी नेल पेंट भी मैंने नहीं किए, बहुत गंदा लग रहा है। तो अभी नेल पेंट भी सोच रही हूँ नहा वहा करके करूँगी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। तो ये गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं निकलूँगी थोड़ा सा बाहर कुछ सामान वगैरह कुछ लेने में नहीं जाना है, बस प्रियांक को थोड़ा घुमाने ले जाएंगे। क्योंकि जब हम लोग लास्ट 3-4 दिन पहले मॉल गए थे विशाल, तब हमने उसे घुमाया था। और आज संडे है, तो संडे का ऐसे भी प्रियांक का टाइम होता है, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा घुमा दे। और मैं कुछ हुई हूँ इस तरीके से रेडी। यहाँ आ गया वो। और मेरी लिप्स अभी बस ऐसे ही, यहाँ मैंने लिप बाम लगा लिया, तो सोच रही हूँ मैं एक न्यूड सी शेड लगा लूँ।
तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने एक न्यूड शेड लगाया हुआ है। बहुत नेचुरल लुक देता है ये, लगता नहीं है आपके लिप्स पे कोई लिपस्टिक लगाई हुई है, लिप बाम जैसा लगता है। और ठीक है, नॉर्मल बाहर आप जा रहे हो उसके लिए शेड बिल्कुल ठीक है, तड़कता भड़कता नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखती हूँ मैं कहाँ जाएंगे। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, यहीं पास से बस इसे 2-3 राउंड ऐसे बाइक की मरवा कर ले आऊँगी, क्योंकि घर में बच्चा है, बोर हो जाता है, थोड़ा बाहर घुमाना भी ज़रूरी होता है। बच्चों को बाहर घुमाना भी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट में मिक्सअप होते रहे। थोड़ा सा ऐसे घर के बच्चे जो होते हैं ना, घर में रहने वाले बच्चे, तो वो थोड़ा सा बाहर में डेवलप होने में उन्हें मुश्किल होती है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हफ्ते में 2 बार तो कम से कम, क्योंकि सैटरडे संडे हो गई या फिर संडे, तो हफ्ते में 1 से 2 बार उसे ज़रूर हम बाहर घुमा दें। चलो 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 चलो, चल जूता 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 जूता। सो हम चले अब बाहर प्रियांक को घुमाने के लिए, क्योंकि आज संडे है और आज ओहो संडे इज़ प्रियांक डे। सो वो निकल गया यहाँ पे खाने। सो हम निकल रहे हैं यहाँ पे, और सो यहाँ पे आज मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा आउटफिट बहुत ड्रेस पहनी हुई है मैंने और बहुत सही लग रहा है, वैसे अच्छी भी लग रही हूँ मैं आज। लाइट तो यहाँ निकल चुके हैं बाहर। निकलते हमारा ना काफ़ी रात अंधेरा पूरा हो गया था। हम लोगों ने तो प्लान किया था कि थोड़ा सा लेट ही निकलेंगे, लेकिन धूप की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया था, और डिले करते करते यहाँ पे क्या है ना गाइस, सिस्टम 6 बजे आपको बिल्कुल रोशनी दिखती है, ऐसा लगेगा अरे यार तो बहुत गर्मी है। और 7 बजते एकदम अंधेरा। 6 बजे अच्छी खासी रोशनी रहती है और 7 बजते एकदम अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं, 7 बजे निकले। तो यहाँ पे ये मंदिर है, और ये हम लोग मंदिर के साइड आए थे, मंदिर और नदी वगैरह वहाँ पे थी, तो हम लोग मंदिर के साइड में आए थे। और जो मंदिर पीछे छूटा ना, वो मंदिर जो हम लोग यहाँ आए थे तो वो बना हुआ नहीं था, वो मंदिर बिल्कुल मतलब था ही नहीं। और अभी कितना अच्छा बन चुका है ना ये मंदिर। और यहाँ पर ये नदी है, कितना खूबसूरत लग रहा है रात का व्यू। अगर ये ना मौसम थोड़ा सा सही रहता ना, गर्मी नहीं रहती, तो यहाँ बहुत मज़ा आता था। अगर हवा वगैरह चलती ना तो इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे नाव लगी हुई है, तो ये लोग नाव की सैर करवाते हैं। हम लोगों ने एक बार की थी, तो वो भी ठंड में हम लोग यहाँ घूमने आए थे ना, तो धूप वगैरह निकल रही थी, तब हम लोग आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आए की मस्ती चल रही है। वहाँ प्लेन है, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसे टहला रही हूँ, हाथ पकड़ के कह रही हूँ उतरने के लिए, लेकिन इसका मन ही नहीं कर रहा कि हाथ पकड़ के चले। ये बिल्कुल फ्री चाहता है घूमने के लिए कि नहीं मुझे छोड़ दो। हालांकि मैंने 1-2 बार इसे छोड़ा तो इतनी तेज़ी में भागा कि 1-2 बार गिर भी गया, लेकिन यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा था। उतनी अब देख रहे हो पानी, कहीं कहीं पानी जमा, तो ये धुला था, क्योंकि यहाँ मंदिर है और इस कैंपस में मेरे जस्ट सामने में मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब खेलने बच्चों के लिए ही ये स्पेस है, बच्चों के लिए तो नहीं है, तो सभी लोगों के लिए, लेकिन बच्चे यहाँ खेलते हैं और काफ़ी ये साफ़ सुथरा ना, इसलिए लोग बच्चों को यहाँ पे रखते हैं। आप देख सकते हो नीचे ज़मीन पे कुछ गंदगी नहीं है, क्योंकि लोग खुद भी लोगों में इतनी तो है कॉमन सेंस की मंदिर है, मंदिर के सामने आप गंद ना फैलाओ। तो ये काफ़ी साफ़ है और लोगों को मेहनत लगती है यहाँ की सफाई करने में। पहले जब हम लोग यहाँ पे नए रहने आए थे ना, तो ये सब कुछ भी नहीं था। अब ये सब कुछ नया बना है और बहुत अच्छा बन गया है। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, मैं तो बहुत दिनों बाद यहाँ आई थी, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितने महीनों बाद यहाँ पर आ रही थी। जब मैं यहाँ आई थी तो काम इसका स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरा प्रॉपर बना था, तो इसी बार मैंने
देखा कि अच्छा इतने खूबसूरत तरीके से बन गया है। तो ये अच्छा है, बच्चों के लिए तो काफ़ी सही कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि, और ये हमारे घर से थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है, तो बच्चों को घुमाने के लिए सही है कि पास में ले जाओ, और मंदिर है, भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं, खेलना कूदना भी हो जाता है। और यहाँ देख रहे हो बच्चों को देख कर के कितना खुश हो रहा है, क्योंकि गाइस घर पे क्या होता है ना, ये अकेले रहता है, मैं रहती हूँ, पापा रहते हैं इसके, इसे बच्चे दिखते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं प्रसाद पी रही हूँ, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, जैसे मैंने कहा कि मंदिर है, तो मैंने ले लिया हुआ था। और यहाँ ये घूम रहा है। तो खेल कूद कर अब हम लोग अपने घर की ओर निकल पड़े हैं, और इसे बहुत नींद भी आने लगी थी, क्योंकि इतना दौड़ दौड़ के खेल रहा था ना गाइस, इसकी ये थक चुका था, तो इसे नींद आने लगी थी। तो हम लोग झट झट के चलो अब घर चलते हैं। ये गाड़ी पड़ी ना, बिल्कुल इसे नींद आने लगी थी, आँख वाँख बंद करने लगा था। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग का ऐड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।